सीरियल की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। यह फैसला न सिर्फ उसके आत्मसम्मान से जुड़ा है, बल्कि हर उस औरत की आवाज बन चुका है जो घर की दीवारों में कैद रहकर अपने सपनों को दबा देती है। दरअसल, जबकि मदद से अहाना ने सबके सामने बुआ जी का सच उजागर किया, तो पूरे घर की नींव हिल गई। अहाना ने साबित कर दिया कि वही मोहल्ले का घटिया लड़का बुआ जी के कहने पर उसके शरबत में नशा मिलाया था। इस साजिश का मकसद था अहाना को बदनाम करना, उसे घर से बाहर निकालना और दुर्गा देवी के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाना। यह सुनकर घर का हर सदस्य स्तब्ध रह गया। सबको अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अहाना को गलत ठहराया। लेकिन सबसे ज्यादा पछतावा हुआ को, जिनका दिल जैसे टूट गया हो। उन्हें याद आने लगा कि अहाना ने हमेशा परिवार को जोड़ा, हर मुश्किल वक्त में सबका साथ दिया। वह घर की सबसे छोटी बहू होकर भी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों को निभाती आई थी। मगर जब उसके जीवन में सबसे अंधेरा दौर आया, तो उसी परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया, खासकर वह खुद, जो अहाना को अपनी बेटी समान मानती थी। आंखों में आंसू लिए दुर्गा देवी अहाना के पास जाती हैं। उनके शब्दों में अब अहंकार नहीं, बल्कि सच्चा पश्चाताप झलकता है। वह कहती हैं, अहाना, आज तुम जो भी फैसला सुनाओगी, ठाकुर जी उसे सिर झुकाकर मानेंगे, क्योंकि सजा वही तय करेगा जो बेगुनाह था। पूरा घर इस वक्त अहाना की ओर देख रहा है। हर किसी के चेहरे पर अपराध बोध, शर्म और डर साफ झलक रहा है। कुछ पल की खामोशी के बाद अहाना धीरे से खड़ी होती है। उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की चमक है। वह ठहर ठहर कर कहती है, इस घर में हमेशा से बहुओं को नियमों और परंपराओं के नाम पर रोका गया है, लेकिन आज से यह सब खत्म होगा। अब इस घर की हर बहू को पूरी आजादी मिलेगी, सोचने की, बोलने की और अपने सपनों को जीने की। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि अहाना इतने साहस के साथ यह सब कहेगी। वह आगे कहती है, अब से बुआ जी किसी भी बहू को कहीं आने जाने से नहीं रोकेंगी। किसी के कपड़ों, दोस्तों या फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। हर बहू को अपने टैलेंट के हिसाब से काम करने, सीखने और आगे बढ़ने का अधिकार होगा। यह कहते हुए अहाना सीधे बुआ जी की ओर देखती है और कहती है, और बुआ जी, आपने हम सबके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, इसलिए अब आपको सबके सामने हमसे माफी मांगनी होगी। सारे घर में खामोशी छा जाती है। बुआ जी का चेहरा पीला पड़ जाता है। जो औरत अब तक सब पर हुकूमत करती आई थी, वह आज सबके सामने झुकी खड़ी है। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू हैं। आखिरकार वह रोते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने अहाना को गलत समझा, मैंने इस घर की बहुओं का हक छीना। आज मैं सबके सामने माफी मांगती हूँ। जैसे ही बुआ जी के शब्द खत्म होते हैं, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। वह घर, जो अब तक रंजिश और अविश्वास से भरा हुआ था, अब नई शुरुआत के लिए तैयार है। अब बहुएं खुलकर अपने सपनों को जीने लगती हैं। जो हमेशा संगीत में रुचि रखती थी लेकिन कभी मौका नहीं मिला, अब मोहल्ले के बच्चों को संगीत सिखाने का काम शुरू करती है। उसकी मधुर आवाज से घर फिर से गूंज उठता है। जो बचपन से खिलाड़ी बनना चाहती थी, अब महिला कबड्डी टूर्नामेंट में भाग लेकर परिवार का नाम रोशन करने की ठान लेती है।